नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बार फिर से बड़ा कमेंट आया है और कमेंट पॉजिटिव साइड पे ही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों की साइड से बड़ा कमेंट नहीं आ रहा है। कमेंट एक साइड से आ रहा है, वो है प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा था कि अगले 2 दिन में सेकेंड राउंड की बातचीत हो सकती है। अब पहला दिन तो आज ऑलमोस्ट एंड होने को आ रहा है। हालांकि अमेरिका के हिसाब से तो अभी दिन शुरू भी नहीं हुआ होगा शुरू थोड़ी देर बाद, तो अर्ली मॉर्निंग होगी अभी। तो कहीं ना कहीं हमें इंतजार करना चाहिए। ईरान की तरफ से भी कुछ चीजें आई हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये अच्छे साइन नहीं है और ये खराब साइन भी नहीं है। ईरान ने क्या कहा है, पहले मैं प्रेसिडेंट ट्रंप का बताता हूं, क्योंकि एक लाइन का सीन है। ट्रंप इंडिकेट्स ईरान डील कुड हैपन सून। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे साइन दे रहे हैं जैसे ईरान के साथ डील बहुत जल्दी आ सकती है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप इंडिकेट्स ईरान डील कुड हैपन सून। तो ये कहा नहीं है, ये इंडिकेशंस आ रहे हैं कि जल्दी ही ईरान के साथ डील आ जाएगी। ठीक है। अब इसके दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ईरान क्या कह रहा है। ईरान कह रहा है, ईरान डिक्लेयर्स इट विल नॉट अलाउ शिपमेंट्स टू और फ्रॉम द गल्फ इफ करंट ब्लॉकेड कंडीशंस परसिस्ट। इसका मतलब क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका मतलब ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे पूरा कब्जा कर रखा है ईरान ने, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ही यूएस नेवी ने ब्लॉकेड कर दिया है। ठीक है, नेवल ब्लॉकेड हो गया है। दैट मीन्स अब वहां से कोई शिप ना तो जा सकती है ना आ सकती है विदाउट यूएस परमिशन। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, ईरान का धंधा चौपट हो रहा है बुरी तरीके से। अब ईरान का अगर रेवेन्यू नहीं बनेगा तो फिर कंट्री कैसे चलेगी, तो वो बड़ा परेशान हो रहे हैं इस समय ईरान वाले। ऐसे में ईरान ने कहा है कि अगर ये ब्लॉकेड कंटिन्यू रहा तो मैं गल्फ कंट्रीज से आने वाला ना तो तेल आने दूंगा ना तेल जाने दूंगा, ये कहा है ईरान ने। अब इससे होगा क्या, गल्फ कंट्रीज को सुरक्षा देने का काम यूएस करता है। अब अगर गल्फ कंट्रीज को परेशानी होगी तो ब्लॉकेड हटाएगा अमेरिका या ब्लॉकेड नहीं हटाएगा, ये देखने वाली बात है। ईरान ने ये क्लियर कर दिया है कि वो अब गल्फ कंट्रीज से ना आने देंगे ना जाने देंगे शिपमेंट्स। तो मैटर कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इस सब के बीच में अगर कुछ अच्छा है तो वो ये है कि गोला बारूद, बम बारूद, ये सब नहीं आ रहा। ठीक है, वर्ड्स प्ले हो रहे हैं, चीजें रोकी जा रही हैं या कुछ भी हो, बट बमबारी नहीं हो रही है। ये अच्छी बात है। ये संकेत है कि दोनों लोग शायद सीज फायर आगे बढ़ाने के लिए या बातचीत करने के लिए रेडी हैं। आज कुछ खबरें ये भी थी कि ये जो 14 दिन का इनका सीज फायर खत्म होने को आ रहा है, इस सीज फायर को भी और एक्सटेंड किया जाए और बातचीत हो सकती है और डील आ सकती है। अब सीज फायर कितना एक्सटेंड होगा इसको लेकर तो अभी क्लियरिटी नहीं आई है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, कुछ और अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक अपडेट ये भी आई है आज, इजराइल एंड लेबनान एग्री टू डायरेक्ट टॉक फॉलोइंग यूएस मीडिएटेड ब्रेक थ्रू इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। तो इजराइल और लेबनान के बीच में भी बातचीत होने वाली है। उनके बीच में भी शायद सीज फायर या जंग खत्म हो जाए तो शायद ईरान भी सामने आएगा कि हाँ चलो डील करते हैं, अगर लेबनान और इजराइल के बीच में भी सीज फायर हो जाए तो। क्योंकि ईरान की ये डिमांड थी कि लेबनान पे भी अटैक रुकना चाहिए। लेबनान का सीन भी सीज फायर में इंक्लूड है, बट इजराइल कह रहा था नहीं है। तो अब इजराइल और लेबनान के भी आज बातचीत हो सकती है, आज नहीं बातचीत हो सकती है जल्दी, ये अपडेट आ रही है। आगे मैं आपके साथ शेयर करूं, यूएस सेंड्स थाउजेंड्स मोर ट्रूप्स टू द मिडल ईस्ट एज प्रेसिडेंट ट्रंप पुशेस टू प्रेशर ईरान अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन। अब एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि डील आ सकती है जल्दी, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप मिलिट्री बढ़ा रहे हैं अपनी मिडल ईस्ट की तरफ ताकि प्रेशर डाला जाए ईरान पे। तो आप करना क्या चाह रहे हो समझ में नहीं आ रहा। आप प्रेशर डाल के उनसे डील करना चाह रहे हो, एक्चुअली में डील करना चाह रहे हो, तो चीजें ना दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड टाइप होती जा रही हैं। ये समझ पाना बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है, लेकिन एक्चुअली में समझ में आ नहीं रहा है। अब आगे मैं आप सभी के साथ शेयर करूं अगर करंट सिचुएशन क्या दिख रही है। भारतीय बाजार तो देखो बढ़िया बंद हुआ है आज, ठीक है, वो अभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब अमेरिका के बाजार की तरफ चलते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कच्चा तेल $96.25 प्रति बैरल पे है, $96 प्रति बैरल आप कह सकते हो। तो अभी ना तो ये अच्छे साइन है ना खराब है, 95 के पास घूम रहा है, दैट मीन न्यूट्रल है।
एक बार 90 के पास आ गया ना, बढ़िया मजा आ जाएगा। और 100 के ऊपर अलर्ट भी हो जाते हैं, तो दोनों तरफ ही घूम रहा है। अभी कह पाना मुश्किल है कि किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, लेकिन उम्मीदें बढ़ रही हैं सीज फायर बढ़ने की और डील आने की, ये हमें दिख रहा है। आगे, ऑयल प्राइजेस ट्रेडेड मिक्स्ड ऑन पॉसिबल रिन्यूड यूएस ईरान टॉक्स, सेकेंड राउंड ऑफ यूएस ईरान टॉक अंडर कंसिडरेशन, नो ऑफिशियल शेड्यूल येट, व्हाइट हाउस, टॉक पुश कम्स अहेड ऑफ द अप्रोचिंग सीज फायर डेडलाइन। तो अभी तक डेट तो नहीं आई है कब हो सकता है सेकेंड राउंड बातचीत का, लेकिन इतना जरूर है कि सीज फायर खत्म होने को आ रहा है 14 दिनों वाला, तो इससे पहले शायद एक और राउंड बातचीत का आ जाए या फिर इस सीज फायर को और एक्सटेंड किया जाए। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज लग रही हैं इस समय, और इसीलिए आप देख पा रहे हैं कच्चा तेल नीचे आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप काफ़ी शांत होते हुए दिख रहे हैं और अच्छे अच्छे बयान दे रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो मुझे इस समय दिख रही हैं। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।